जय हिंद दोस्तों, यू आर वेलकम इन माय चैनल संतोष फिजिक्स वाला। आज से मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड 2022 का क्रैश कोर्स। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को है ना, फर्स्ट फॉर ऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना, विद एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इतनी सी ऑब्जेक्टिव लिखे, आप रटेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे जी। रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिए आपके दिमाग में आ जाएगा। और यार 1% भी नहीं ऑब्जेक्टिव आपकी छूटेगी। 1% नहीं कहा जाता, 1% तक भी नहीं छूटेगी, लेकिन इसलिए ध्यान दीजिए। मैं कुछ मतलब क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके जितना भी मतलब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे है ना, इस 12th में फिजिक्स के A to Z में करा दूंगा। A to Z और एक भी नहीं छूटेगा। बस आप कितना, मेरे ख्याल से आप 3 घंटा समय देना, पूरे आपके 35 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। बट पार्ट बाई पार्ट करके पहले मैं पहला चैप्टर का जो होता है ना ऑब्जेक्टिव में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, जिसमें से कुछ अभी लिया हूँ, कुछ पार्ट बी में लूंगा, क्योंकि जैसे बोर्ड पूरा हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए ध्यान देते हैं। ठीक है, और ये 100% है कि इससे बाहर आपकी पूछने जाने वाले एक भी ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। पूरा के पूरा इसी में से पूछे जाएंगे और बाहर से कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। पहला है कि आवेश का बीमा क्या होता है भाई। ठीक है, हम समझाएंगे, यहाँ मेरे पास जगह इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ना थोड़ा सा। आवेश का बीमा क्या होता है भाई। तो आप आवेश, आपको पता है कि आवेश किसे कहते हैं नहीं। तो आवेश मेरे किसी पदार्थ की गुण होती है जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, आई टी होती है। क्या होता है, आई टी होती है। आई टी, आई बोले तो करंट, टी बोले तो टाइम। तो आई का बीमा क्या होता है जी, ए होता है, और टी का क्या होता है, टी हो गया, ए टी। क्या ऑप्शन होगा भाई, ए टी। आवेश का बीमा क्या होता है, ए टी। मतलब इस फॉर्मूले से निकलता है बीमा, किससे, के इक्वल टू आई टी से आपका क्या आवेश की बीमा निकलती है। दूसरा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है क्या। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को हम पता है क्या बोलते हैं, निर्वात में विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात में विद्युतशीलता। चलिए, इसका जो होता है भाई, इसकी है ना, आपको ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए आपको कूलॉम का नियम का सहारा लेना पड़ता है। रटना नहीं है भाई, जस्ट ओके, जस्ट इमेजिन, रटना नहीं है। कूलॉम के नियम से जो होता है ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकलता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, कूलॉम ने बताया था के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही जो के होता है भाई, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी क्यू को हम लोग, चलिए जो हो गया उसको मिटा देते हैं, अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ से मुझे क्या, यही तो निकालना है एप्सिलॉन। इसको भेज देते, इधर भेज दे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और तो निकल गया एप्सिलॉन नॉट। बस सबका ऐसे में डाल दीजिए, निकल जाएगा। चलिए, ऊपर क्या है, दो चार्जेज है, तो 1/, देखिए 4 पाई से कोई मतलब नहीं कि तो नंबर है। एफ का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। Q1 Q2 मतलब एक कूलम का ऐसा ही मात्र, सॉरी, चार्ज का ऐसा ही मात्र क्या होता है, कूलम। तो यहाँ दो चार्ज है मतलब दो आवेश है। एक कूलम गुने एक कूलम हो जाएगा क्या, एक क्या है, आर क्या है आपका, दो आवेश के बीच में क्या होता है, अगर ये आवेश दो है, इसके बीच का जो दूरी होता है वो आर होता है। तो आर कैसे ही मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर है। यहाँ पर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोले देखा जाए तो सी इंटू सी क्या था, सी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें देखा जाए दूसरा में क्या, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा होगा आपका, डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, कौन सा, ध्यान देंगे। तीसरा है, निम्न में से कौन वोल्ट मीटर का इकाई रखता है। यानी वोल्ट मीटर किसकी ऐसा ही मात्रक है जी, है ना, वोल्ट मीटर। ओके, तो हमको क्या तो चीज नहीं पता है, वो आखिर वो कौन सी राशि जिसकी ऐसी मतलब क्या, वी बटा एम है। क्या है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बटा dr होता है। क्या होता है, माइनस ऑफ, इसी को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या है, वोल्टेज यानी विभवांतर, इसके ऐसे ही मात्रा वोल्ट होती है। और आर क्या है भाई,
आर बोले तो लेंथ इसकी सही मात्रक, तो किसकी सही मात्रक हो जाती है? ओके, इसकी हो जाती है विद्युत क्षेत्र की। किसकी? आंसर में क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर, किसी आवेशित संधारित्र के संग्राहित तथा आवेशित प्लेट प्लेट पर कुल आवेश होगा, है ना। मतलब किसी आवेशित संधारित्र, मतलब संधारित्र पहले समझिए कि एक्चुअली संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या होता है? दो आवेशित प्लेट लेते हैं, क्या करते हैं भाई, इसमें दो आवेशित प्लेट लेते हैं, दो आवेशित प्लेट लेते हैं और इस तरह लेते हैं, एक पर मेरा धन आवेश होते हैं, दूसरे पर मेरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। चलिए बात, एक पर पूरा का पूरा प्लस होता है, 4 5 6 7 जितना बहुत सर, तो उधर इतना ही 1 2 3 4 5 देखिए संधारित्र ही तो मेरा संधारित्र है, संधारित्र यही तो है। इसके बीच का कुछ दूरी क्या होता है? डी होता है। मतलब दो आवेशित प्लेट बहुत ही कम दूरी पर रखी जाती है, ठीक है। उस प्रकार के जो सिस्टम को क्या संधारित्र बोलते हैं। बताएंगे जितना प्लस उतनी माइनस, कुल आवेश कितनी? 0। तो किसी भी आवेशी संधारित्र में जो होता है मेरा कुल आवेश क्या होता है? हमेशा 0 रहता है। ओके, इसकी काम है आवेश को ग्रहण करना, पर जितना लेती है उतना दे देती है ना किसी को, पॉकेट में तो ही रखता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसकी आंसर क्या हो जाएगी? शून्य। क्या हो जाएगी इसकी आंसर? शून्य हो जाएगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देते हैं, दो समान धारिता, ठीक है, यानी जिसको धारिता को किस चीज से सूचित करते हैं? सी से, वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य क्या होता है? ओके, देखा जाए दो समान संधारित्र को क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक संधारित्र हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया, इस तरह से इसको जोड़ा गया है। किसी भी समझिए इस तरह से, मतलब इसको मैंने किसी भी बैटरी से इसको जोड़ दिया, तो यही पूछ रहा है इस तरह से, जो मतलब दो संधारित्र को, इस दोनों की क्या होता है भाई? धारिता सी है, इसकी भी धारिता सी है, तो समतुल्य धारिता क्या होता है? समांतर अगर क्रम में किसी भी संधारित्र को जोड़ा जाता है तो उसकी समतुल्य धारिता का जो है ना फॉर्मूला होता है, समतुल्य धारिता का यानी समतुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस ऑफ C2, जस्ट सिंपल। क्या हो जाएगा? व्हाट इज C? पहला C ही, दोनों तो मेरा सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? 2C। आंसर क्या हो जाएगा? बस किसी भी इस पर बेसिस अगर आपके 3 संधारित्र भी दे सकते हैं सवाल में तो 3C हो जाएगा, बट वो समांतर क्रम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? समांतर क्रम में होनी चाहिए। 4 रहेगा तो 4C हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन है 2C, क्या होना तो चाहिए? इट इज 2C, ऑप्शन इज ए। ओके चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? ठीक है, वोल्टेज विभवांतर का परिभाषा याद कीजिए, है ना। एकांक क्या सॉरी क्या होता है? अनंत से, है ना, एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर, मतलब विभव बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ किसका? 1 वोल्ट की बात कर रही, मतलब विभव, वोल्टेज यानी विभव कैसे मात्रा? एक वोल्ट ही होता है ना, तो यानी V बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। क्या होता है? W यानी विभव बराबर क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? यानी वर्क का ऐसा ही मात्रक, जूल, चार्ज का कूलम, तो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट है, 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रह करता है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? ये देखो 7 है। इसमें क्या दिया? 100 वोल्ट यानी 100 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना दिया है? 100, ठीक है। इसमें और क्या देते हैं? 1 वोल्ट से ऊर्जा इसमें यानी वर्क बराबर क्या दिया है? 1 जूल, ठीक है।
तो मुझे संधारित्र की धारिता निकालना है। क्या निकालना है? संधारित्र की धारिता निकालना है भाई। चलिए, तो पता होना चाहिए W बराबर, ठीक है, ओके। हम लोग निकाले हैं ऊर्जा जो होता है, बहुत फॉर्मूला निकालते हैं, 1/2 CB स्क्वायर, ये भी निकाले हैं, और U बराबर क्या होता है, Q स्क्वायर भी 2C। तो देखा जाए इसमें हमको दिया क्या क्या दिया है, ठीक है। तो मुझे C निकालना है, ठीक है। तो मुझे U दिया है, क्या दिया है, U यानी W ही मेरा क्या होता है, U होता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला देखिए, V दिया है, मुझे C निकालना है, जस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, इस फॉर्मूला पर निकल जाएगा। किस पर? तो यहाँ से क्रॉस करेंगे, यानी 2U बराबर क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर, बोले तो C इक्वल टू 2U बट्टा V स्क्वायर। तो व्हाट इज, देखिए 2 इंटू व्हाट इज U यानी वर्क डन, क्या होता है, यही होता है जो वर्क डन होता है, वही मेरा ऊर्जा होता है। कितनी? 1 दिया है, 1 बट्टा व्हाट इज वोल्टेज, कितना दिया है, 100, यानी 100 का होल स्क्वायर, बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात किया जाए 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, यानी लिखा जाता है 2 इंटू 10 का पावर ऑफ -4 फराडे। ऑप्शन देखिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ फार्मूला है जो आपको हर हाल में याद रखना है। फार्मूला पर इससे ज्यादा भारी सवाल पूछते ही नहीं है, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए जितने भी फार्मूला है पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, देखिए 8 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं हम लोग। कितने नंबर सवाल की? 8 नंबर सवाल की। कोई गोलीय सतह के अंदर यदि प्लस की आवेश बंधे, अगर मेरा कोई गोलीय सतह है, इसके अंदर मेरा प्लस की आवेश बंधे, तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है? भाई आपने गॉस का नियम पढ़ा है ना, किसी भी सतह से, ठीक है, अगर उसके अंदर वो सतह बंद है, यानी तब गोलीय सतह बंदे होता है ना, इससे निर्गत फ्लक्स का जो मान होता है हमेशा Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। बस याद रखिए, चलिए यही तो हमारा गॉस लॉ है, यही तो हमारा गॉस लॉ है जी। गॉस का नियम तो ये कहता है ना कि किसी बंद परिपथ, किसी बंद है ना सतह, ओके, जिसके अंदर कोई आवेश है ना Q बंद हो, तो उसे निकलने वाली जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन, हमेशा गोलीय सतह हो, चौड़ी सतह हो, कुछ भी हो। चलिए 8 नंबर बात कर लेते हैं। तो इसकी ऑप्शन 8 नंबर, तो इसके ऑप्शन यस हो जाएगा, ये हो जाएगा। 9 नंबर की बात कर ले, कितनी की? 9 नंबर की है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी पर निर्भर करता है। ओके, अगर कोई मेरा आवेश यानी बिंदु आवेश है, ठीक है, ओके, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी पर, यानी ये बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र ई का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये बिंदु आवेश Q जो होता है Q बटा R स्क्वायर। देखा जाए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर हो रहा है, कितना R स्क्वायर के है, ठीक है, 1/R स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 1/R स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन। ओके, फॉर्मूला पर बेसिस है, इसलिए फार्मूला आपको हर हाल में यानी याद होना चाहिए। तो ई का फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ओके, बच गया। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल, ओके। 10 नंबर सवाल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी पर है ना निर्भर करता है, ठीक है। तो द्विध्रुवी के कारण जो विद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं भाई, ठीक है, द्विध्रुव अगर यानी बोले तो ये होता है, अगर एक जगह मेरा -Q एक जगह +Q आवेश है, ये दोनों के बीच दूरी क्या होता है, 2a, क्या है, तो -Q आवेश ए +Q आवेश, ये दोनों के बीच का दूरी 2a है, क्या है मेरा, यानी ये दूरी जो होता है ना, ये बहुत कम होती है। तो इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार का सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसके कारण किसी भी बिंदु पर यहाँ 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 जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो E बराबर हम लोग एक बार निकालते हैं 2p बटा जो होता है ना R स्क्वायर, क्या होता है, 2p बटा R होता है, क्या होता है, 2p बटा R होता है। एक जगह होता है क्या, ओ p kp, एक होता है
2kp एक जगह kp बटा r होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार के जो होता है द्विध्रुव ध्रुव के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र यानी E किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R के उल्टा होता है। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, ये आपके ये वाला जो फॉर्मूला आ गया प्रूफ करने के लिए आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, ये सवाल आपके बोर्ड में करा देंगे, हम सब कराएंगे। ओके, नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग और भी जो होता है ना, कुछ अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है हमारा, क्योंकि ये तो मेरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, तो दोनों चैप्टर का हम आपको ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा करा देंगे। अभी मात्र 10 कराएं, नेक्स्ट पार्ट 2 में 10 करा देंगे। ऐसे ही करा करा के आपकी पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ताकि आपके दोस्त भी जो होता है ना समझ समझ के पढ़ सके, याद ना करे। थैंक यू सो मच।